हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स लैब। लेट्स लर्न विद पूनम। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1.2 से रिलेटेड जितने भी डिफाइंस हैं उनको हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। आज हम करते हैं हमसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। कल हमने पढ़ा था सबसेट के बारे में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में वही है कि एक सेट है, वो दूसरे सेट का क्या सबसेट है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। तो हमें ये बताना है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। चेक कर लेते हैं। ए इसमें है, हाँ जी है। इसमें बी इसमें है, हाँ जी है। सी है, हाँ जी है। तो इसके इसके पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये सबसेट बन जाता है। और ये दिखाया भी है कि हाँ हमारा सबसेट है, तो ये कैसा हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये सेट है वो क्या है, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ इस वाले सेट का, कि वो सबसेट नहीं है। ये वाला सिंबल क्या शो करता है कि ये सबसेट नहीं है। अब चेक कर लेते हैं हम। 1 इसमें है, हाँ जी है। 2 इसमें है, हाँ जी है। तो इसके तो सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबसेट नहीं है, तो ये कैसी कंडीशन होगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे A E I O U, ये सबसेट है ABCD इस वाले सेट का। ए इसमें है, हाँ जी है। E I O U क्या इसमें है ही नहीं। तो ये सबसेट कैसे बनेगा जब इसमें है ही नहीं। तो ये भी कैसी स्टेटमेंट होगी, फॉल्स होगी, ठीक। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें अगर होंगे तो वो सबसेट होगा, अगर नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इसको हम लिख लेते हैं 8 से कम इवन नेचुरल नंबर लेने हैं। कौन से आएंगे, 2, 4 और 6। लेस देन 8 बोला है ना, तो 6 ही आएगा। ये बोला है कि ये सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64। 64 को जो डिवाइड करते हैं वो। अब इसको 64 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन से थे, 1, 2, 2 भी डिवाइड करेगा, 4, 8 भी डिवाइड करेगा और 16 करेगा, देन 32 एंड 64 ये डिवाइड करेंगे बस। अब देखो 2, ये एक एलिमेंट इसमें है, हाँ जी है। ये 4 इसमें है, हाँ जी है। ये 6 ये इसमें है, ये तो है ही नहीं। अगर ये इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये सारे इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो इस वाले सेट में कंटेन होने चाहिए, तभी ये इसका एलिमेंट बनेगा। तो ये भी कैसी स्टेटमेंट होगी, फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स, ये हमें बताना है। कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट, क्या, नंबर ऑफ सबसेट, तो उसका क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर n। वेयर, यहाँ पे हमारा जो n है वो क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे n की वैल्यू होगी। ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, हमें क्या करना है, 2 की पावर n कर देनी है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर तो यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 2 के पावर n। n कितना है हमारा, 1। एक एलिमेंट है, एक रख दो, कितना आ गया, 2। यही इसका आंसर है। अब देखो 2, 2 की पावर कितनी, n, n कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, 2 रख दो, कितना आ गया, 4। ऐसे ही इसमें 2 की पावर 3 यानी 8। बस ये देखना कि कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है ना हमारे, तो हमारे यहाँ पे इसकी पावर में रख दो, इसको सोल्व कर दो, आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। अब इसने वही क्वेश्चन पूछ लिया, कितने सबसेट्स बनेंगे इनसे, हमें बताना है। अब वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, ये सिंगल है, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही बनेगा, इससे ज्यादा तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 की पावर n। कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। ये कितने एलिमेंट है, 1 है, तो इसकी पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 की पावर 1 यानी 2। 2 एलिमेंट्स इसका आंसर, यही इसका आंसर होगा। कैसे होंगे 2 एलिमेंट्स, एक तो ये 5 होगा, एम्प्टी सेट होता है, और एक ये खुद होता है, ठीक है। ये लिख के नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि दो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की पावर n, यानी n कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 3 रख दो, आंसर कितना आ गया, इसको सोल्व कर दो, 8, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, n तक जा रहे हैं, तो 2 की पावर n, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और ऐसे निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस, ये दो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था सबसेट्स कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो,
इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट का भी हम सबसेट बना सकते हैं, इसका इसके साथ भी, ये वाला इसके साथ बना सकते हैं, ये वाला इसके साथ बना सकते हैं, और एक ये खुद भी आता है और एक एम्प्टी सेट भी आता है। कल की क्लास में हमने सबसेट बनाना सीखे थे। देखो पहला क्या होगा, एम्प्टी तो होता ही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, इसका ये वाला सेट। नेक्स्ट हम 1 ले लेते हैं, फिर हम पाई ले लेते हैं, फिर हम 2 उठा लेते हैं नंबर्स, फिर इसको हम 1/2 को एक बार पाई के साथ रख देते हैं, फिर एक बार 1 और पाई ले लेते हैं, और लास्ट में हम ये पूरा का पूरा सेट ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके जितने, ये इसके टोटल सबसेट्स हो गए। अब देखो हमने जो फॉर्मूला ये पीछे पढ़ा था ना, ये वाला 2 की पावर n वाला, अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 2 की पावर 3 कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 काउंट करो, 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यहाँ पे हमारे 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 8 सबसेट्स इसके बन गए। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें ट्राई करना है, आप इसको करना, कमेंट में मुझे इसका आंसर देना क्या होगा। देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर n, 2 की पावर कितने हैं हमारे पास एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, 4 लगाया, तो यहाँ पे कितने 16 बनेंगे, 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। वो यहाँ पे ऐसे आपको लिख देने, वही आपका आंसर होगा, जैसे इसके बनाए हैं ना, ऐसे ही सबसेट बना के लिख देने, कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ए सेट दे दिया है हमें, हमें बोला है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। सबसेट बनाने हैं ए के, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ओड नंबर्स लिखने हैं, क्या है 1 3 5 7 9, लिख दो 1 3 5 7 और 9, बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट में राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स। अब यहाँ पे इवन नंबर्स देख लो कौन से हैं, वो लिख दो, 2 है 4 है 6 है 8 है, बस हो गया। सॉरी 10 भी है, 10 भी इसमें लिखेंगे, ठीक है। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब देखो एक सेट है ये, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। कल की क्लास में ना मैंने पावर सेट मैंने आपको बताया था ना कि पावर सेट कैसे निकालना है। तो कल ना जल्दी में मैं आपको बताना भूल गई थी कि पावर सेट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ कि ए अगर एक कोई भी सेट है, मान लो 1 और 2 उसमें नंबर्स हैं, अगर हमें इसका पावर सेट निकालना है तो इसके सारे सबसेट निकालो पहले। तो एक तो हमारा एम्प्टी होता ही है, एक मैंने 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, और एक बार ये सेट खुद ले लिया, तो ये तो इसके सारे सबसेट हो गए। अगर मैं बात करूंगी मुझे इसका पावर सेट निकालना है, तो करना क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ इसको पूरा करली ब्रेसेस में रख देने, जितने भी सबसेट बनेंगे तो ये करली ब्रेसेस लगा देनी, ये हमारा पावर सेट होगा, सिंपल। तो अब हम इसके पावर सेट निकाल सकते हैं, ये इसका पावर सेट निकाल देते हैं। एक तो होगा 5, एक होगा ए और बी, एक होगा सी, और एक होगा ये पूरा का पूरा सेट खुद, और इस पूरे को इस करली ब्रेसेस में रख दो, ये हमारा पावर सेट हो गया, बस इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमने कल इंटरवल्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, जो एक्स है वो लाई करता है -5 और 5 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम -5 और 5 के बीच में लाई करता है, तो इसके बीच में क्या क्या कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, -5 से क्या कम आएगी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और लेस देन 5 बोला है ना, तो बस 4 तक ही जाएंगी, ये वाली वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी, इसके अंदर आएंगी, ये हमारे रियल नंबर पे शो होंगी। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। अब इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, सिर्फ आपको सिंपल सा काम करना है, बस जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान रखना, बाकी किसी चीज पे आपको कोई ध्यान नहीं देना। जो ये नंबर्स लिखे हैं ना, उन नंबर्स को लिखो, कॉमा लगा के लिख दिया, दोनों लिख दिए। अब देखो यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल लेस देन है, लेस देन यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन, ये सिंपल ब्रैकेट लगा दो, यही आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये है क्या करना है, मैंने क्या बोला था, आपको नंबर लिखने हैं, और ये देखो अगर तो लेस देन इक्वल टू है तो आपको लगानी है क्लोज्ड ब्रैकेट, ये याद रखना है बस। अगर तो लेस देन आ जाता है तो हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, अगर आ जाती है लेस देन इक्वल टू तो लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें, सिंपल है। जो नंबर गिवन है वो लिख दो, और जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगा दो। अब देखो यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन, तो हम क्या करेंगे, इस साइड ओपन लगाएंगे ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इस साइड लेस देन का साइन है, यही आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट से समझते हैं।
क्या करना है, दोनों नंबर्स को लिख दिया ऐसे कोमा लगा के। अब देखो इस साइड क्या है, लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज होती है, ओपन, तो मैंने लगा दी ओपन। यहाँ पे क्या, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज हुई है, क्लोज, इसको क्लोज करते हैं, यही आपका आंसर हो। ठीक, अब देखो दोनों में लेस देन इक्वल टू है, नंबर लिखे और दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगा दी, हो गया हमारा आंसर। ठीक, इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हमें इंटरवल गिवन है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमने -5 और 0, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कहाँ से है, रियल नंबर में से है। अब इसमें भी हमें वही काम करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें। आपको क्या करना है, पहले तो वो दो नंबर्स लिखो, एक्स लिखो, ये जो नंबर हमें गिवन है ये लिखो, ब्रैकेट को कर दो बंद। अब देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, ओपन ब्रैकेट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, लेस देन। आपने इसमें भी लेस देन यूज कर देना, लेस देन लगा दिया। दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, दोनों साइड लेस देन लगा दिया। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं। 2 और 8, एक साइड क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हमें क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें ये दोनों नंबर लिखने हैं, ठीक है। और इसमें लगा देनी है, अब देखो एक साइड ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन लगा देंगे, एक साइड क्लोज्ड ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, बस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन से हम और सीख लेते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये तो लिखना ही है। अब उसके बाद क्या नंबर है, 3 और 6, 3 एक्स और 6, ये लिखा। एक साइड क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट आती है तो लेस देन इक्वल टू लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट आती है तो हम लेस देन लगाते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन होगा, लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 एक्स और 12 लिखा। यहाँ से देखा क्लोज्ड ब्रैकेट है दोनों साइड, तो हमने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू लगा दिया, हो गया, सिंपल है। बस यही याद रखना है, अगर तो ओपन ब्रैकेट आएगी तो लेस देन यूज करना है, और अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू यूज करना है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन, लिखा है एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। हमें बोला है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। लिखा है एक्स क्या है, सबसेट है बी का, और एक्स डज नॉट, एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये प्रूव करना है। अब ए की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, बी और सी की बात हो रही है, हमने लिख लिया बी क्या है, 1 2 और 3 दिया हुआ है हमें, और सी क्या है, 2 और 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसेट्स लिख लेंगे इनके, सबसेट्स ऑफ बी, बी के सबसेट्स हमें आते हैं ना बनाने, कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा 5, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2 3, 1 और 2 आ जाएगा। सबसेट बनाने सभी को आने चाहिए, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है, ठीक है। और ये सेट खुद आ जाता है, मैंने लिख दिया सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही मैं लिखूंगी सबसेट्स ऑफ सी, हम यहाँ पे सी के सबसेट ले लेंगे, एक तो 5 खुद हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 4 ये वाला आ जाएगा, और ये सबसेट खुद आ जाएगा। अब देखो ये कंडीशन क्या कहती है, ये वाली कंडीशन, कि x जो है वो b का सबसेट होना चाहिए, एंड x जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए c का। तो x में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मैं वो लिख देती हूँ। इसका क्या मीनिंग होता है सबसेट का, कि x के जितने भी एलिमेंट है वो b में होने चाहिए, और यहाँ पे क्या है, x के जो सारे एलिमेंट है वो c में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जो भी एलिमेंट c के अंदर आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट c के अंदर आ रहे हैं वो हमारे पास x में नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये वाले दो सबसेट लिखे हैं, बी में अगर सी में, मान लो ये 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अब वो सी में भी तो आ गया, तो हम इस 5 को लेंगे ही नहीं, हम इसको सबसेट लेंगे ही नहीं। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। बाकी जितने भी सेट्स बचेंगे बी वाले वो हम लिख देंगे, सी वाले हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि एक्स जो है वो सबसेट नहीं है सी का। तो लिखो, फर्स्ट फर्स्ट लिख देते हैं हम 1, दूसरा है 3, फिर 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, और लास्ट में लिखेंगे 1 2 और 3। अब इसके ये वाले सबसेट हमें लिखने ही नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, एक्स जो है वो सबसेट नहीं है, ठीक है, तो एक्स के ये वाले आएंगे। बस ये कंडीशन होगी हमारी प्रूफ, यही हमें बताना, ठीक है। चलिए, कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मेरा ये वाला डाउट है, या यहाँ पे हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट ए बी एंड सी
तीन सेट हैं, उसने बोला है कि ए सबसेट है बी का एंड बी बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी? इसने बोला कि अगर ए बी का सबसेट है और बी सी को बिलोंग करता है, ये ध्यान रखो, ये सबसेट है और ये बिलोंग्स टू है, तो क्या ये हम ट्रू कह सकते हैं कि ए बी है वो सी को बिलोंग करेगा? अगर तो हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको एक एग्जाम्पल से दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो लिखा है ए सबसेट है बी का, इसका क्या मीनिंग है कि हर एक जो एलिमेंट ए का है, ए का जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट होगा। इसको मैं आपके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है ताकि आप भूलो ना। लिखा है, इसका मीनिंग है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इनसाइड बी, कि हर एक एलिमेंट ए का वो बी के अंदर होगा। और सेकंड इसने बोला है बी बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब क्या है कि बी एक एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका क्या मीनिंग, मैं ये भी लिख देती हूँ, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी। बी यहाँ पे एक एलिमेंट है सी का, और यहाँ पे ए जो है वो ए यहाँ पे वो क्या है, उसका हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर होगा। ठीक है, अब इसने कंडीशन क्या दी है कि ए सबसेट है बी का, बी बिलोंग करता है सी को, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है वो सी को बिलोंग करेगा, वो नहीं करेगा। इट इज नॉट ट्रू, हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं है ट्रू, चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ए एक सेट है जिसमें क्या है वन है, एक सेट हमने ले लिया बी जिसमें क्या है वन और टू, एंड सी एक हमने सबसे एक सेट ले लिया जिसमें एक तो ये वाला सेट है और एलिमेंट है और एक ये। ठीक, अब यहाँ से देखो इस कंडीशन को हम वेरीफाई कराते हैं। ए सबसेट है बी का, चेक करो क्या वन इसमें है, हाँ जी है, तो ये तो हो गया प्रूफ। इसने बोला बी बिलोंग्स टू सी, अब ये पूरा बी है वो सी के अंदर आता है, ये एक मेंबर है, देखो वन और टू इसमें है, हाँ जी है, तो ये भी प्रूफ हो गया। बट ए जो है वो सी में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ए जो है वो सी में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ए का एलिमेंट क्या है वन है, क्या वो सी में है, वो है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक सेट है ना, खाली वन की बात तो नहीं हो रही। क्या यहाँ पे वन है, नहीं है, तो हम यहीं पे यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि जो ये सेट वन है इज नॉट इनसाइड इन सी, कि वो सी के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ए बी का सबसेट है और बी बिलोंग्स टू सी है दैट डजंट मीन ए भी सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स के लिए हमें प्रूव करना है कि जो पावर सेट है ए इक्वल टू अगर पावर सेट है बी के, दिस इंप्लाइज दैट कि ए इज इक्वल्स टू बी। हमने ये कल भी पढ़ा था, चलो आज हम और क्लियर कर लेते हैं। इसका मीनिंग हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, हमने कल पढ़ा था ये पावर सेट के बारे में। इसका क्या मीनिंग होता है कि ये जो है ना कंटेन, क्या कंटेन करता है, मैं लिख देती हूँ, कंटेन ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के जितने भी सबसेट बनेंगे ना इस पावर सेट के अंदर वो आएंगे। ठीक है, अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो हम लिखेंगे टू प्रूव ए इक्वल टू बी। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ए हमारा बी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ये हमने कल भी पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं, हम ले लेते हैं कि ए जो सेट है वो क्या पावर सेट ऑफ ए में से बिलोंग करेगा, हाँ जी करेगा, क्योंकि ये तो पावर सेट है और इसमें ए तो आएगा ही क्योंकि ए का ही है वो सेट भी। तो हमें क्या गिवन है, एस हम लिखेंगे कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, ये हमारे पास गिवन है। ये वाली कंडीशन देखो हमें दे रखी है ना, ये हमारे हमें गिवन है, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि ए अगर पावर सेट यहाँ पे ए में है और इस कंडीशन को चेक करें दोनों आपस में इक्वल है, तो ए क्या है पावर सेट ऑफ बी में भी तो बिलोंग करेगा, करेगा ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ हमारा कि ए इज सबसेट ऑफ डी, दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, एक कंडीशन तो प्रूफ हो गई हमारी यहाँ पे। अब चलते हैं सेकंड पे, हमने कहा बी जो है वो पावर सेट ऑफ बी में से तो बिलोंग करेगा ही, हाँ जी करेगा ही, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करते हैं कि जो ये बी है वो पावर सेट ऑफ ए में भी आएगा। अगर ये आता है दिस इम्प्लाइज दैट, तो बी क्या हो जाएगा हमारा सबसेट हो जाएगा ए का।
किसका? ए का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया बी ए का सबसेट है और यही 2 कंडीशन हमने प्रूफ करके दिखानी थी और अगर ये दोनों प्रूफ हो जाती है तो हमारा क्या आ जाता है हेंस ए इक्वल टू बी। यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो 1.2 एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। और आपको मैं एक और यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अगर किसी को एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तो हम उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। किसी का कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर आकर के मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। किसी का कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में से या इससे रिलेटेड जो भी क्लास में हमने पहले पढ़ा है, आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके।